नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। की एंड का वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में कार्तिक महीने की छठ पूजा कब है, सभी महत्वपूर्ण तिथियां, पूजा व अर्घ्य देने के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में तथा यह भी जानेंगे छठ पूजा में प्रयोग होने वाले सामग्रियों के बारे में। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल की एंड का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप सबके लिए अच्छी से अच्छी जानकारियाँ संग्रह करके लाते रहें, हमारा मनोबल भी बढ़ते रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल के बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी छठ पूजा व्रत पहली बार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि छठ पूजा की सामग्री के बारे में आपको भी जानकारी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा के सामग्री के बारे में। सूप बांस या पीतल का हो सकता है, केले के पत्ते 5, गन्ने जिसमें पत्ते लगे हो, नारियल जिसमें पानी हो, हल्दी, मूली और अदरक का पौधा, शकरकंदी, सुथनी, पान और साबुत सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, धूप, दीप तथा कपूर, मिठाइयाँ, चावल, चना, ऋतु के अनुसार फल सब्जियाँ जैसे कच्चा केला, कद्दू, बोरो, लौकी इत्यादि। पकवान भी बना ले, खजूर, ठेकुआ, पूड़िया तथा पूजा का सभी सामान रखने के लिए बांस की बनी एक टोकरी मंगवा ले। शास्त्रों में छठ पर्व की विशेष मान्यता है। छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का त्यौहार दीपावली के 6 दिन बाद आता है, जो 4 दिनों तक लगातार विशेषकर यह पर्व सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। आइए जानते हैं साल 2023 में छठ पर्व की शुभ तिथि, पूजा व अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त। साल 2023 में छठ पूजा का पर्व 19 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। छठ पूजा के दिन सूर्योदय का समय होगा प्रातःकाल 6:46। छठ पूजा के दिन सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:26। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर प्रातःकाल 9:18 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर प्रातःकाल 7:23 पर। नहाय खाए तिथि होगी 17 नवंबर शुक्रवार। खरना तिथि होगी 18 नवंबर शनिवार। संध्या अर्घ्य 19 नवंबर रविवार। उगते सूर्य को अर्घ्य और व्रत का पारण होगा 20 नवंबर। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसे 4 दिवसीय उत्सव भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को इसका समापन किया जाता है। नहाय खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साल 2023 में छठ पर्व 17 नवंबर शुक्रवार के दिन नहाय खाए के साथ शुरू होगा। दूसरा दिन खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। इस दिन से ही निर्जला व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करता। इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन कुछ घरों में ये प्रसाद सुबह बनाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीज़ों से सूप सजाया जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है। सूर्य देव को जल और दूध का अर्घ्य देने के बाद सजाए गए सूप में छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है। चौथा दिन उषा काल अर्घ्य। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। छठ पूजा के कुछ महत्वपूर्ण नियम।
मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य और तेज की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस पर्व के दिन चारों दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, व्रत के नियम अनुसार व्रत करने वाले को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजा के लिए बांस से बने टोकरी या सूप का प्रयोग करना शुभ होता है। सूर्य देव को जल देते समय स्टील या प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। हम आपके सारे सवालों का हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय माता जी दोस्तों।